पूर्व ब्लॉक प्रमुख मिलक जनाब आरिफ चौधरी साहब, मेरे अजीजों, तमाम लोग मुत्तहिद रहो और मजबूती से आने वाले इलेक्शन को लड़ो, ताकि ये बुरे दिन, जिनको अच्छे दिन कहा गया है, अच्छे दिन तो नहीं है, बहुत बुरे दिन हैं। काला धन लाने की बात की गई थी, काला धन तो नहीं ला सके, काले कानून बहुत से आ गए, जिससे आवाम को बड़ी परेशानियों का सामना हुआ। इस संघर्ष का आगाज करने आए हैं। अन्याय शोषण के खिलाफ, पक्षपात के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। सम्मानित भाइयों, अन्याय की हद हो गई है और अन्याय किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, दुकानदार हो, कर्मचारी हो, सारे लोग परेशान है भारतीय जनता पार्टी के झूठ से और अन्याय से और उत्पीड़न से। इसलिए यहां पर आए हुए सम्मानित भाइयों, आज से रामपुर से साइकिल यात्रा की शुरुआत होगी। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, तजीन फातिमा, तजीन फातिमा, मोहम्मद आजम खां, मोहम्मद आजम खां, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, मोहम्मद आजम खां, मोहम्मद आजम खां, तजीन फातिमा, तजीन फातिमा, तजीन फातिमा, अब्दुल्ला आजम खां, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, मोहम्मद आजम खां, मोहम्मद आजम खां, तजीन फातिमा, तजीन फातिमा, अब्दुल्ला आजम खां, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश, तजीन फातिमा, तजीन फातिमा, मोहम्मद आजम खां। हजरात, हमारे बीच समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, मोहम्मद आजम खां, मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम खां, तजीन फातिमा, तजीन फातिमा, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, मुलायम। सभी माननीय विधायकगण अपनी अपनी साइकिल पे पहुंच जाएं। सभी माननीय विधायकगण अपनी अपनी साइकिल पे पहुंच जाएं और विधायकगण के अलावा गैलरी पूरी तरह खाली कर दें। माननीय रामू वालिया साहब मंच पर तशरीफ ले आए और सभी माननीय जो सामने मेरे विधायकगण बैठे हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने आज हम सबकी जो हम इंस्ट्रक्शंस मिले थे, आप लोगों ने व्यवस्था बनाई, हमें, मैं आपका दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मंच पे 2 मिनट का समय वो भी बोलेंगे, बस। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस व्यवस्था बनाए रखना भाई, साइकिल रैली ऐसी चले कि जो इतिहास में गवाह हो, मगर सब कुछ हम लोगों के हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटोग्राफर और अब इस शेर के साथ मैं घोषणा करता हूं कि दुनिया भर के सिखों की तरफ से, दुनिया भर के सिखों की तरफ से हर मुश्किल में सिखों की मदद करने वाले महान योद्धा श्री अखिलेश को सबसे उच्चतम सम्मान पगड़ी पहनाई जा रही है। और मैं चाहूंगा जितने सरदार जी बैठे हैं मिलकर जयकारा छोड़ दो, बोले सोनिहाल। माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी, तो ये सम्मान मैं इन लड़कों की तारीफ करता हूँ कि ये पहले ही पगड़ी को बनाकर पूरी वगैरह करके लाए थे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। अखिलेश जी जब भी पगड़ी बांधते हैं तो गुस्सा न करना, पहले से खूबसूरत हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद जो हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करने का मौका दिया। सभी नेतागण, सभी लोगों की तरफ से
मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, नेता प्रतिपक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का और जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं मेहमान, उन सभी का अपनी तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ। जय समाजवाद, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, आजम खान, समाजवादी पार्टी। आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले रामपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमारे ये समाजवादी पार्टी के साथी जो लाल टोपी पहन करके आए हैं और रहते हैं पहने, वो जानते हैं कि जब जब साइकिल चली है उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का काम साइकिल ने किया है। मुझे वो समय याद है 2011 में जब समाजवादी पार्टी के लोगों को और हम लोगों को साइकिल चलानी पड़ी थी और लगातार समाजवादियों ने साइकिल चलाई और उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में उस समय जो सरकार थी उस सरकार का सफाया हो गया। ये कहीं न कहीं हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, समाजवादियों पे आशीर्वाद है और आज का आशीर्वाद तो दिखाई इसलिए दे रहा है, अगर ये बादल न होते तो शायद हम और आप यहाँ पर बैठ नहीं पाते। मौसम बदला है, साइकिल केवल अभी चली नहीं है, अभी साइकिल को पैडल नहीं मारा है और अगर मौसम बदल सकता है साइकिल चलने से और रामपुर से, तो जिस समय पैडल मारा जाएगा साइकिल पे, हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश का और इस देश का मौसम बदलेगा और ये सरकार बचने वाली नहीं है। और एक दो मुकदमे लगे हों तो बात की जाए उनकी, अगर एक आध मुकदमा लगा हो तो उसकी बात हो, एक आध धाराएं लगी हो तो बात हो, और केवल आदरणीय आजम खान साहब पे मुकदमे नहीं, आदरणीय आजम खान साहब के साथ जितने भी लोग हैं, अगर ये सरकार और प्रशासन पा गई तो उन पे गंभीर धाराएं और मुकदमे लगे, झूठे मुकदमे लगे और ऐसी गंभीर धाराएं लगी जिसकी हम और आप लोग कभी लोकतंत्र में कल्पना नहीं कर सकते थे। और मैं तो कहता हूं, पत्रकार साथी सब जानते होंगे, अगर एक साथ इतने किसी नेता पर मुकदमे लगे होंगे तो शायद इकलौते नेता हैं पूरे देश में आदरणीय आजम खान साहब जिन पर मुकदमे इतने एक साथ लग गए होंगे। और वो मुकदमे इसलिए लगे हैं, उन्हें फंसाया इसलिए झूठा जा रहा है कि उन्होंने सबसे ऐतिहासिक काम किया है। वो हमारी आपकी इस पीढ़ी की चिंता नहीं करके काम किया, उन्होंने जो काम किया है वो किया है इसलिए कि आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी हो जाए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई है। यूनिवर्सिटी कोई नहीं बनाता यूनिवर्सिटी, और सोचो कहां बनी है यूनिवर्सिटी। समाजवादियों ने जब भी मौका मिला होगा नेताजी को, समाजवादी पार्टी के लोगों को ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियां, संस्थाएं बनाई हैं जिससे आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी उसका भविष्य बेहतर हो। ये आज की पीढ़ी के लिए नहीं, ये यूनिवर्सिटी बनी है आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे बेहतर हो। और फिर जिस सरकार से हमें आपको लड़ना पड़ रहा है, उन्हें तो एक ही बात याद आती है कि ठोक दो। तो जिन्हें ठोक दो की भाषा याद हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि कुछ बनाएंगे वो लोग। जो लोग दूसरों को ये कहते हो कि पटक के मारा जाएगा, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की और लोकतंत्र की। इसलिए हमें भरोसा है कि अभी तक जहां जहां अपनी बात रखने का मौका मिला है, जब कभी न्यायपालिका के सामने हमें मौका मिला उस दिन हमें न्याय मिला है। और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में
जब भी न्यायपालिका हमारी बात सुनेगी, आदि आजम खान साहब की बातों को जानेगी, न्यायपालिका हमें पूरा ईमानदारी से न्याय देने का काम करेगी। ये पहिया जब घूमेगा, ये जो हमारे इतिहास के और साइंस के छात्र या नौजवान जानते होंगे, www. तो साइकिल में 2 पहिए और आज के जमाने में 3 पहिए हैं जो इंटरनेट पे लगाने पड़ते हैं, तब रफ्तार हमें मिलती है। तो याद रखना, अब तो दिन भी नहीं बचे सरकार पर। अब सरकार पे कितने दिन बचे हैं, गिनो कभी। खत्म हो गए। अब दिन नहीं बचे सरकार के। ये पंचायत का चुनाव शुरू खत्म होते ही आप देखोगे बंगाल का चुनाव खत्म होगा, अपने आप उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो जाएगा। वो तो कल शुरू होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी आज ही अपनी साइकिल चला करके आने वाले समय में 2022 में सरकार बने, उसका प्रचार आज से ही शुरू कर रहे हैं। और याद रखना साथियों, ये जो हमला हो रहा है, ये जो हमला होने जा रहा है, या लगातार जो हमला हो रहा है यहाँ के रामपुर के लोगों पर, ये सब पर होगा, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा जिस पर हमला न करा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी तरीके से न करें। क्या आपने बंगाल में नहीं देखा क्या हो रहा है? बिल्कुल सही बात। बंगाल में कौन सी संस्था नहीं है जो पीछे न पड़ गई हो, कौन सी धाराएं न लग रही हो, कौन सी परेशानी न पैदा की गई हो। और देखा आपने क्या हुआ, उनके पैर में चोट लग गई। पैर में इसलिए चोट लगी कि वो जानते हैं कि अगर पैर में चोट आ जाएगी तो कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो हमले अभी वही नहीं हुए हैं, हमले अभी हम पर और आप पे भी होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं साजिश के तहत, और उसमें शामिल सरकार है। बताओ, मुरादाबाद में कोई मामूली हमला हुआ हम लोगों पर, आप पर? पहले उन्होंने लिफ्ट की लाइट बंद कर दी जिससे लिफ्ट न पहुंच पाए, वो खबर नहीं बनी कि होटल की लाइट किसने बंद कर दी जिसमें लिफ्ट से हम न निकल पाए। और फिर प्रेस ने जो किया, कुछ लोगों ने जो किया, वो किसके इशारे पर किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये हमले बंद नहीं होंगे चुनाव तक। समाजवादियों को तैयार रहना पड़ेगा ऐसे हमलों पर मुकाबला करने का। इसलिए दिन भी कम बचे हैं, जितनी परेशानी का सामना करना था सब हम लोगों ने कर लिया। अब जो कुछ होना है सब अच्छा होगा, कुछ खराब नहीं होने वाला। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं को जो आज साइकिल चला रहे हैं। जहां तक सवाल रामपुर के विकास का है, यहीं पर बैराज बन रहा था, बैराज बन जाता, पुल बन जाता तो यहाँ के लोगों को सुविधा मिल जाती, आना जाना आसान हो जाता। सब यहाँ के आसपास के लोग जो 3-4 विधानसभाओं के हैं, उन्हें आराम मिल जाता इस रास्ते से। लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है, उस रास्ते को रोक करके, उस विकास को रोक करके। जो उस समय शुरू हुआ काम आज भी वैसा ही का वैसा अधूरा पड़ा है, अभी तक वो काम आगे नहीं बढ़ा पाई है सरकार। ये सरकार का सबसे बड़ा काम है। इसलिए हम भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो विकास भी पूरे होंगे और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। और सुनने में आ रहा है कि सरकार के दबाव में प्रशासन के लोग मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। हम और आप लोग साइकिल चला रहे हैं, प्रशासन मुकदमे की तैयारी कर रहा है। ये तो तैयारी अभी केवल विधायकों की है, अभी जनता को नहीं कहा हमने साइकिल चलाने के लिए। जिस दिन समाजवादी पार्टी के लोग अपील कर देंगे साइकिल चलाने वालों के, तो सड़क पर जगह नहीं बचेगी, इतनी साइकिल चलेगी। और पता नहीं सरकार वाले भी क्यों चाहते हैं कि हम और आप साइकिल ही चलाएं। ये सरकार वाले भी चाहते हैं, ये सरकार वाले भी चाहते हैं कि हम और आप साइकिल चलाएं। तभी तो डीजल पेट्रोल की कीमत देखो कहां पहुंच गई है। डीजल और पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई है। तो सरकार खुद इशारा कर रही है कि आप लोग साइकिल चलाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी कार्यकर्ता साथियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। न्यायपालिका का विशेष धन्यवाद जिन्होंने जिससे हमें न्याय मिल रहा है लगातार, और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पूरी की पूरी न्याय दिलाने का काम होगा।
वहीं मैं अपने साथियों से कहूँगा, क्योंकि साइकिल चलाना बहुत बैलेंस बनाने का काम है, आप लोग हमें बैलेंस बनाए रखने देना और उसमें सहयोग करना, जिससे कि हम लोग बैलेंस बना करके साइकिल यात्रा पूरी की पूरी कंप्लीट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। साइकिल रैली शुरुआत करने का क्या उद्देश्य है रामपुर से जी? रामपुर का इसलिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा अन्याय रामपुर में हो रहा है समाजवादी कार्यकर्ताओं। आदरणीय आजम खान साहब, उनके तमाम सहयोगी साथियों पे न जाने कितने झूठे मुकदमे लगे और वो आज हमारे बीच नहीं है। प्रशासन ने फंसाया है और सरकार के इशारे पर तमाम झूठे मुकदमे लगे हैं। हमें न्यायपालिका पे भरोसा है कि न्यायपालिका से आदरणीय आजम खान साहब, उनके साथी और परिवार को न्याय मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक लगातार समाजवादी पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी सर? ये फिलहाल जहाँ तक रामपुर के लोगों ने कार्यक्रम बनाया वहाँ तक साइकिल जाएगी। सर, कल आपकी घटना पे क्या कहना फिर रामपुर से लेकर के लखनऊ तक चलेगी। लगातार हर जिले में इसी तरह विधानसभा के एक विधानसभा फिर दूसरी विधानसभा साइकिल यात्रा चलती रहेगी। मुरादाबाद कल क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि सबकी सीमाएं हैं और रिकॉर्डिंग वगैरह सब जानते हो सच्चाई आप, और पत्रकार की भी सच्चाई जानते हो, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग भी आगे आए कि आजम खान वाले मामले अगर पूरा रिवाइंड करके देखोगे तो केवल समाजवादी पार्टी ही बोली है, बाकी दोनों दल बीजेपी कांग्रेस उन्हें फंसाने में लगी है। आज की मुझे दुख है कि आज के समय पर ऐसे भी पत्रकार हैं जो परवाह नहीं करते हैं किसी की, और केवल हमला हमारी सिक्योरिटी पर नहीं हुआ है। जिस तरह की तैयारी थी वो हमला हम पर होने के लिए था। ये पत्रकार जरूर रहे होंगे, लेकिन इनका इतिहास बताता है और सरकार का जो इनके साथ है वो ये बता रहा है कि हमला सीधा सीधा कहीं ना कहीं अपमानित कर दो, इसलिए हमला था। अखिलेश जी, ये हम जो बात कह रहे हैं और पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, आपके बीच जाने कितनी बार बातचीत हुई है, वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया। वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज जाए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहाँ से खराब मैसेज जाए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री ना बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री उन्हें, लेकिन क्या साजिश चल रही है? तो इसी तरह हमला समाजवादियों पे नहीं बल्कि पूरे के पूरी हम लोगों पर हमला था। अखिलेश आएगी आगे जो अखिलेश जी शासन जांच इसलिए करे कि लिफ्ट की लाइट गई, लिफ्ट में हम फंसे रहे, आखिरकार लाइट क्यों गई और लिफ्ट में क्यों बंद रहे, और उसके बाद जिस तरीके का तमाशा हुआ या प्रेस ने जिस तरीके का, एक दो लोगों ने, सबने नहीं, एक दो लोग कहाँ से आए जो पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते थे, क्योंकि सिक्योरिटी हम पे भी है और प्रशासन को कम से कम ये बात साफ करनी चाहिए कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी, सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पर कम से कम 5 मिनट। अच्छा, आगे रैली जाएगी तो इस तरह क्या संदेश देना चाहते हैं कई और जिलों में? दर्ज हो रहे, कोविड में दर्ज हुए, NRCC में दर्ज हुए, NRC में हुए, CA में हुए, सब पे मुकदमे हैं, और पत्रकार साथी अगर सच दिखा दे तो पत्रकारों पे भी हो रहे हैं। और तभी दुनिया में लोकतंत्र की सबसे ज्यादा गिरावट का अगर कहीं आंकड़ा आया तो भारत का आया है। आप कुछ सच नहीं बोल सकते, सच बोलोगे जेल भेज दिए जाओगे, आप कोई आंदोलन करोगे तो जेल भेज दिए जाओगे। पॉलिटिकल लोगों पे सबसे ज़्यादा अन्याय, झूठे मुकदमे कहीं लग रहे हैं तो भारत में लग रहे हैं, इसीलिए तो डेमोक्रेसी के ग्राफ में आप नीचे जा रहे हैं। सर, आप दुनिया में कैसे दिखाओगे कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? पता नहीं, और इससे भी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग हमला कराएंगे। खबर क्या निकली हो? समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी
जिंदाबाद